एपिसोड की शुरुआत में हमें एक टीवी शो दिखाया जाता है जो गोजो और मारिन देख रहे होते हैं। ये एक कॉमेडी एनीमे है जिसमें किसी का भी डेथ नहीं होता। इसी वजह से गोजो को ये काफी पसंद आता है। इसके बाद मेरिन उस शो के अपने फेवरेट जूनियर कैरेक्टर के बारे में बात करने लगती है। तभी गोजो पूछता है, क्या तुम क्रॉसप्ले करने वाली हो? मतलब मेल कैरेक्टर को फीमेल और फीमेल कैरेक्टर को मेल की तरह कॉस्प्ले करना? मेरिन कहती है कि ऐसा नहीं है, वो तो उसी शो की एक फीमेल कैरेक्टर का कॉस्प्ले करना चाहती है। वो उस कैरेक्टर की खूब तारीफ करने लगती है, खासकर उसके बनी कॉस्ट्यूम की। मेरिन को लगता है कि इस कॉस्ट्यूम से सबको कनेक्ट करना आसान है और शायद कोई भी उसे नापसंद नहीं कर सकता। गोजो ये सुनकर रिलेट करता है क्योंकि वो भी अपने हिना डॉल्स से इंस्पिरेशन लेता है। फिर वो कहता है, एपिसोड पूरा होते ही मैं आज शाम से स्केच बनाना शुरू कर दूंगा। ये सुनकर मेरिन हैरान हो जाती है और पूछती है, इतनी जल्दी? कहीं तुम खुद को फोर्स तो नहीं कर रहे? लेकिन गोजो कहता है कि उसे ये काम सच में पसंद है। इसके बाद मेरिन कुछ स्नैक खा रही होती है और गोजो से पूछती है, क्या तुम भी लोगे? जब गोजो हाँ कहता है तो मेरिन मजाक में बोलती है, तो इसे मेरे मुंह से लेना होगा। बेचारा गोजो शर्मा जाता है, लेकिन मेरिन हंसकर कहती है कि वो मजाक कर रही थी और उसे स्नैक दे देती है। तभी वहाँ नोवा आती है और मेरिन से कहती है, तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही थी? हमें हैलोवीन पार्टी की तैयारी भी करनी है। मेरिन माफी मांगती है और गोजो को बाय बोलकर नोवा के साथ चली जाती है। लेकिन गोजो का ध्यान अभी भी सिर्फ उस कॉस्ट्यूम पर होता है और वो सोच रहा होता है कि इसे सही तरह से कैसे बनाया जाए। अगले दिन गोजो मेरिन को अपने घर बुलाता है। मेरिन बहुत एक्साइटेड होती है। उसे लगता है कि शायद ये कोई डेट है। वो रेडी होकर जाती है, लेकिन वहाँ पहुंचकर पता चलता है कि गोजो ने उसे सिर्फ कॉस्ट्यूम से जुड़ी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए बुलाया है। मेरिन थोड़ी डिसअपॉइंटेड हो जाती है और सोचती है कि उसने बेकार में ज्यादा सोच लिया। गोजो उसे बताता है कि कॉस्ट्यूम बार बार नीचे खिसक रहा है। मेरिन सजेस्ट करती है कि शोल्डर पर एक स्ट्रिंग लगाई जा सकती है, लेकिन गोजो को लगता है कि वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए दोनों शॉप पर जाते हैं जहां गोजो ओसामी को स्केच दिखाता है। ओसामी स्केच देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसे लगता है कि गोजो ये ड्रेस अपने लिए बना रहा है। ये सीन काफी फनी होता है, लेकिन तभी मेरिन वहां आ जाती है और ओसामी को असली बात समझ में आती है। वो गोजो से माफी मांगता है। इसके बाद ओसामी बताता है कि ऐसे कॉस्ट्यूम को स्टेबल करने के लिए ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप्स और बोन्स का इस्तेमाल किया जाता है और गोजो पहले भी ये टेक्निक इस्तेमाल कर चुका है। तभी गोजो को याद आता है और उसे रिग्रेट होता है कि उसे ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया। वो खुद से नाराज होकर सोचता है कि पहले तो मैं रिसर्च करता था, लेकिन अब कामचोरी करने लगा हूँ। गुस्से में तो खुद को 2-4 थप्पड़ भी मार लेता है। मेरिन और ओसामी दोनों उसे समझाते हैं कि इतनी छोटी गलती की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आखिरकार वो लोग सामान खरीद कर घर आ जाते हैं और गोजो कॉस्ट्यूम रेडी कर देता है। फिर वो मेरिन से कहता है कि एक बार इसे पहनकर ट्राई करो ताकि कोई कमी हो तो ठीक की जा सके। मेरिन अंदर जाकर ड्रेस पहन लेती है, लेकिन अचानक उसे प्रॉब्लम होती है और वो गोजो को बुलाती है। बिना सोचे गोजो अंदर चला जाता है और देखता है कि मेरिन की पैंटी साफ नजर आ रही है। ये देखकर गोजो घबरा जाता है और तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। फिर वो मेरिन से कहता है कि मुझे कैसे पता होगा इसे ठीक करना? मैंने कभी ऐसा आउटफिट पहना ही नहीं। गोजो उसे बार बार दरवाजा न खोलने की भी चेतावनी देता है। इसके बाद दोनों फोटोशूट स्टूडियो पहुंचते हैं। गोजो बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि वहां अलग अलग बैकग्राउंड्स अवेलेबल होते हैं। मेरिन बताती है कि इस स्टूडियो को उसने इसलिए चुना क्योंकि ये उसी एनिमे के कैरेक्टर सुजुका के थीम पर बेस्ड है। वो गोजो को रेफरेंस पिक्चर्स भी दिखाती है और सच में गोजो को मेरिन का लुक काफी अमेजिंग लगता है। मेरिन ने घर से ही मेकअप करके रखा था और बताती है कि ये सब सुजुका से इंस्पायर्ड है ताकि स्टूडियो में टाइम बचे। साथ ही वो ये भी कहती है कि उसे पता है कि जब वो ज्यादा स्किन दिखाती है तो गोजो ऑकवर्ड फील करता है, इसलिए उसने आउटफिट के नीचे स्किन कलर्ड लेयर पहन रखी है। लेकिन फिर भी गोजो थोड़ा शाई और नर्वस फील करता है। मेरिन पोजिंग शुरू करती है और गोजो उसकी फोटोज क्लिक करने लगता है, लेकिन कुछ पोजेस देखकर गोजो अपना कंट्रोल खोने लगता है और काफी नर्वस हो जाता है। आखिरकार वो थोड़ी देर ब्रेक लेने के लिए कहता है। तभी मेरिन बताती है कि इस एनिमे में एक और आउटफिट भी है जिसे वो ज्यादा पसंद करती है। पहले उसने उसी का कॉस्प्ले करने का सोचा था, लेकिन नोवा के साथ हैलोवीन जाना था, इसलिए ये वाला चुनना पड़ा। फिर वो गोजो को भी इनवाइट करती है कि तुम भी कॉस्प्ले करना। ये सुनकर गोजो हैरान रह जाता है। इसके बाद मेरिन और गोजो हैलोवीन पार्टी में पहुंचते हैं। सब लोग फोटो क्लिक करवा रहे होते हैं और मेरिन को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि एक बनी सूट में वो इतनी क्यूट लगेगी। फिर हमें गोजो भी दिखता है जिसने रैबिट कॉस्ट्यूम पहन रखा होता है। उसी दौरान नोवा स्टेज पर करियोके गाना शुरू करती है और माहौल और मजेदार हो जाता है। मेरिन को भूख लगी होती है और वो गोजो से कहती है, तुम कोई फोटो क्यों नहीं खिंचवा रहे?
लेकिन गोजो मना कर देता है। मरिन कहती है कि तुम्हें कोई और कॉस्ट्यूम पहनना चाहिए, लेकिन गोजो बोलता है कि ये उसके लिए परफेक्ट है। वो बताता है कि वो यहाँ कॉस्ट्यूम से आइडियाज लेने आया है, लेकिन अब उसे लग रहा है कि शायद उसे आना ही नहीं चाहिए था। मरिन उसे गाने के लिए भी कहती है, लेकिन गोजो साफ मना कर देता है। तभी मरिन की फ्रेंड कहती है कि जब तुम फोटो खिंचवा रहे थे, सब लोग तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। ये सुनकर एक लड़का चिढ़कर कहता है कि लोग मेरे बारे में बातें कर रहे थे। तभी एक लड़की पूछती है, क्या ये कॉस्ट्यूम गोजो ने बनाया है? इसके बाद सब लोग मरिन के पिछले कॉस्प्ले और उसके मेकअप की तारीफ करने लगते हैं। कोई कहता है कि पिछली बार तो मरिन इतनी खूबसूरत लगी थी कि पहचान में ही नहीं आ रही थी। एक लड़का मजाक में कहता है, तो क्या गोजो मेकअप भी करता है? लेकिन वो तो लड़का है, वो कैसे कर सकता है? यहीं पर हमें पास्ट की झलक दिखाई जाती है, जब नोबारा को पता चला था कि गोजो को हिना डॉल्स पसंद है और उसने उससे नफरत करनी शुरू कर दी थी। लेकिन अब बाकी लोग कहते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लड़के भी मेकअप कर सकते हैं। मरिन बताती है कि गोजो की फैमिली हिना डॉल्स की शॉप चलाती है, इसलिए उसे मेकअप का अच्छा नॉलेज है। गोजो को ये बातें सुनकर थोड़ा ऑकवर्ड और एम्बैरेसिंग फील होता है, लेकिन बाकी लड़के उसकी तारीफ करने लगते हैं। एक तो कहता है कि वो गोजो की शॉप पर गया था और उसे सच में बहुत कमाल लगा। फिर कहता है कि हिना डॉल्स बनाने वाले लोगों में एक खास टैलेंट होता है और ये काम आसान नहीं है। गोजो मन ही मन सोचने लगता है कि सबको उसकी ये बातें पता चल गईं। पहले उसे लगता था कि लोग उसे जज करेंगे, लेकिन यहाँ किसी ने भी बुरा नहीं कहा, बस एक इंसान को छोड़कर। उसे ओसामी की वो बात याद आती है कि कई बार हम अपने दिमाग में ही अननेसेसरी बातें बना लेते हैं, जबकि असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। और तभी अचानक नोवा पूछती है, गोजो और मैरिन, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? ये सुनते ही गोजो, जो कॉफी पी रहा था, वो अचानक मुंह से उगल देता है। बेचारा एकदम घबरा जाता है और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। गाइज, इस एनिमे को लाने में थोड़ी देर हो गई, इसके लिए माफ करना, लेकिन चिंता मत करो, अगला एपिसोड मैं जल्दी जल्दी अपलोड कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।